क्या लगता है कि महबूबा मुफ्ती अलग प्रधानमंत्री चाहती हैं जम्मू कश्मीर में? इसका दिमागी तवाज़ुन अभी ख़राब हो चुका है। मेरे ख़्याल में उसको मेंटली हॉस्पिटल में जाना था ट्रीटमेंट करने के लिए। ये सच्चाई कुछ झूठ हम है, इनको मालूम है हम तो कांग्रेस हो और कोई पार्टी हो, अभी तो इनके पास 10-10 कार्यकर्ता भी नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। आता था और प्राइम मिनिस्टर्स आते थे, वो भी आया करते थे। उन उन टाइमों पे इनको मिर्ची नहीं लगती है। मिर्ची इनको इस वजह से लगी है कि जनता ने इनको रिजेक्ट किया। जिला सांबा के पाली पंचायत में देश के प्रधानमंत्री की महा रैली हुई। लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इससे सफल रैली कभी न हुई थी और न कभी हो सकती है। तो इसी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तंज कस रही है, कह रही है कि बेफजूल की खर्ची है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी हैं। कुरैशी साहब, लाखों की संख्या में लोग आए, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। पहला आरोप यह है कि ये जो लोग आए थे, इसमें आधे से ज़्यादा तो सरकारी मुलाजिम थे। हाँ, देखो कुछ लोगों का तो अब वो मामूल सा बन गया है, डर गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। घरों से बाहर इनका मुश्किल होना है, इनका जीना हराम हुआ है। अब क्या बताएं, जब कल लाखों लोगों की तादाद वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की रैली में एक झलक के लिए तरस रहे थे, मोदी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वहाँ हम आपके जानी निसार ये नारे लग रहे थे। ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी तो ज़मीन खिसक चुकी है। इनका तो मामूल रहा है तनकीद करना, वो तो करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस रैली में सरकारी मुलाजिम नहीं थे? आप प्रेस रिपोर्टर हो, ये आपको तय करना है, होंगे नहीं होंगे। वहाँ आम जनता थी, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये जितनी भी जनता वहां पर एकत्रित थी, उसमें आधे से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम थे और उनको ये कहा गया था कि अगर नहीं आओगे तो नौकरी से जाओगे। भाई ये ऐसी बातें वो कहानियाँ, बीर बिल की कहानियाँ बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग थे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी टीवी चैनलों ने दिखाया लोगों की क्या तादाद क्या थी और लोग कहाँ से, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ पे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका काम है, इनको मालूम है हम तो कांग्रेस हो और कोई पार्टी हो, अभी तो इनके पास 10-10 कार्यकर्ता भी नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं बेचारे। हिंदुस्तान में इनका नामो निशान नहीं है, कश्मीर में तो ऑलरेडी है ही नहीं, जम्मू में है कहाँ, ये ख़त्म हो चुके हैं। अब वो कहते हैं अब कैसे हमें भी लोग सुने, कैसे सुने, जब इन्होंने हमें आज तक धोखा ही दिया, अब सुनने की बात सुनने की नहीं। एक और आरोप लगा रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कह रहे हैं कि इस रैली में कुल मिलाकर 100 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हुआ और जिस गांव में, जिस पंचायत में ये रैली हुई है, पाली पंचायत, वहां पर पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो कह रहे हैं कि अगर इस 100 करोड़ की रैली में से कुछ हिस्सा, कुछ पैसा जो है उस पंचायत की तरक्की पर लगा दिया होता, तो एटलीस्ट लोगों को पीने का पानी तो मिलता, ताउम्र दुआएं देते। बात सुनो मेरी, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के लिए बच्चा बच्चा दुआ करता है। हर माँ, हर बुज़ुर्ग, हर वो शख्स जिसने आज तक धोखे खाए हैं, वो हर एक वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के लिए दुआएं करता है। इनकी दुआएं नहीं चाहे जो ये कह रहे हैं। हमारा पूरे हिंदुस्तान का बादशाह आया था, ठीक है, लोगों की तादाद बढ़कर थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे प्रोग्राम इससे पहले भी हुए, जब मनमोहन सिंह आता था और प्राइम मिनिस्टर्स आते थे, वो भी आया करते थे। उन टाइमों पे इनको मिर्ची नहीं लगती है। मिर्ची इनको इस वजह से लगी है कि जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। जनता ने, जम्मू कश्मीर जनता ने यहाँ की पार्टियों को और कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ थे, इसलिए ये बौखलाहट में आ गए हैं। यहाँ पर एक और सवाल मेरा है कि आज तक जितनी भी हमने रैलियां देखी, तो
हर रैली में, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे वो अमित शाह की रैली हो, हर रैली में रविंदर रैना स्टेज पर दिखे, लेकिन ये पहली ऐसी रैली है जहां पर रविंदर रैना स्टेज पर नहीं दिखे। कारण क्या है? रविंदर रैना जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और अध्यक्ष ही स्टेज पर नहीं दिखे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, पार्टी का मामला ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक फर्द कार्यकर्ता की हैसियत से काम करता है और कोई ईगो, आधे लीडरों को ईगो होता है, भारतीय जनता पार्टी में किसी लीडर को ईगो नहीं है। ठीक है, हम सिपा सालार है, अगर हमें गेट पे भी कल रखा जाएगा हम वहाँ बैठने के लिए तैयार है। इसमें कोई भी हो, अगर कोई ऑफिस में चाय हाथ में लेकर वर्करों को देने के लिए कहेगा, ये बड़े से बड़े लीडर का काम है। हमारा कोई ईगो नहीं है भाई, ये आप लोगों का, इन लोगों का, सियासी पार्टियों का ईगो है, हमारा कोई ईगो नहीं है। हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो सिपा सालार है, अगर झाड़ू हाथ में दे देंगे, बोलेंगे आपको बाहर झाड़ू मारना है, हम मारेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पर बात जो है वो देखी गई कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भाषण हुआ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का भाषण हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह का भाषण हुआ, लेकिन जो वहाँ के सांसद हैं, जम्मू पुंछ सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा, जिनकी वो संसदीय क्षेत्र है, उनका भाषण नहीं हुआ। ये ज़रूरी नहीं है भाई, ये ज़रूरी क्या है, ज़रूरी नहीं है जिसको, क्योंकि लोग मालूम क्या कह रहे हैं कि जिसके क्षेत्र में, जिसका संसदीय क्षेत्र जो है वो सांबा है, उसी सांसद का जो है वो भाषण वहां पर नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि अगर इस महा रैली में अगर जुगल किशोर का भाषण नहीं हुआ तो आने वाले समय में जनता क्या समझेगी कि हमारा सांसद तो भाषण तक नहीं दे पाया हमारी धरती पर। जनता को कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जनता बाखबर है और समझ चुकी है और समझती है। इनको ये समझना चाहे कि भाषणों से न कॉन्स्टिट्यूंसियाँ चलती है, न ज़िले चलते हैं, न पूरा देश चलता है। भाषणों से नहीं चलता है, प्रैक्टिकली काम करना होता है। जुगल किशोर साहब को मालूम है उनका वक़ार और इनका इज़्ज़त कितना है पार्टी में। ठीक है, ये भाषणों से नहीं होगा, ऐसे मामलों से नहीं होता है। ये लोगों का काम है तनकीद करना, बात पे बात उठाना, और भारतीय जनता पार्टी में हर एक, चाहे बड़ा से बड़ा लीडर हो, ईगो नहीं है। ईगो नहीं। हाँ, ईगो नहीं। अच्छा, आज जो है महबूबा मुफ्ती ने एक पत्रकार वार्ता की और उसमें ये कहा कि हमारे बाप दादाओं का यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करता था, हमारा 370-35 से हुआ करता था। तो क्या लगता है कि महबूबा मुफ्ती अलग प्रधानमंत्री चाहती हैं जम्मू कश्मीर में? इसका दिमागी तवाज़ुन अभी ख़राब हो चुका है। मेरे ख़्याल में उसको मेंटली हॉस्पिटल में जाना था ट्रीटमेंट करने के लिए। ये सच्चाई है, कुछ झूठ नहीं है। जब से 370 ख़त्म हुआ, पता नहीं क्या खा रही है, क्या कर रही है, कैसा सोच रही है। मेरे ख़्याल में जब भी किसी आदमी की साख्त ख़त्म हो जाती है, वो फिर ऊट पटांग जैसे मामलात करता है। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में इनकी तबीयत ख़राब है, इनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास और इलाज करवाना चाहिए। और जो बाप दादों की वो विरासत समझती है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी यहाँ पूरे हिंदुस्तान एक विधान, एक संविधान, एक निशानी ता क़यामत तक रहेगा, ता क़यामत तक। फ़िरक़ परस्त लीडरों को समझना चाहिए और जो गोबर इनके दिमागों में भरा हुआ है, इस गोबर को निकालें। महबूबा मुफ्ती बात सुनिए मेरी। ये भी कहा महबूबा मुफ्ती ने कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों पर बुलडोजर चला रही है, उनके घर तोड़ रही है। आपका भी घर टूटा क्या? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, जिन सियासी लीडरों को गोबर दिमाग में भरा हुआ है वो गोबर निकालें, अच्छी अच्छी चीज़ें रखें दिमाग में। अब जम्मू कश्मीर में क़यामत तक किसी लीडर की हिम्मत भी नहीं होगी, क़यामत तक। आज लिख के ले लो, एक विधान, एक संविधान, एक निशान, जो 70 सालों के बाद आया। ठीक है, ये हमारा अब पूरे हिंदुस्तान वासियों
और जिस दलदल से हम निकले, जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, इन्हीं फिरके परस्तों की वजह से हमारे खानदानों को बर्बाद किया गया। मुसलमान वाकई में खतरे में है क्या? क्योंकि वो तो शरेआम कह रही हैं कि मुसलमान खतरे में है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों के घरों। ये सही मानियों में सियासी पार्टी खतरे में है, चाहे पीडीपी हो, नेशनल हो, कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर में यही खतरे में है, न कि मुसलमान खतरे में है। ठीक है, हाँ, ये इन्होंने सच बोला, बुलडोजर चलेगा। हमारी सरकार बन जाएगी इंशाल्लाह, और हम कश्मीर से एमएलएज होंगे, जो कश्मीर में आज तक इन चोरों, लफंगों, डाकुओं ने लूटा है, जितने फंड्स लाए हैं मरकज़ से कंस्टिट्यूंसियों के लिए, और जो आवाम के साथ धोखा दिया गया है, मैं समझता हूँ उनके ऊपर बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हैं या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कोई भी हो, जिसने आवाम के साथ इस्तिसाल किया, इनके हुकूकों को मारा, इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा और जावेद कुरैशी खुद ड्राइवर बनेगा। ठीक है, चलिए, तो जावेद कुरैशी खुद ड्राइवर बनेंगे, कह रहे हैं कि जिसने भी जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा है, निशाना जो है महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर है कि जिसने भी जम्मू कश्मीर को लूटा है, और उनके घर पर अब बुलडोजर भी चलेगा, और उसका ड्राइवर, बुलडोजर का ड्राइवर जो होगा वो जावेद कुरैशी खुद होगा। लेकिन देखिए, तंज कसा है महबूबा मुफ्ती के ऊपर, कहा है कि वो उनका मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज करना चाहिए। आप लोग देखते रहिए जमुलदाख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।